अभी हम आ चुके हैं विसावा भक्त निवास में और अभी हम हैं 4th फ्लोर पे और यहाँ का रूम आप दिखाता हूँ मैं आप सभी को कि कैसा रूम है और बहुत ही बेहतरीन रूम है। मैंने आप सभी को बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर मैंने नोटिस किया, मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पर शेगांव में। तो शेगांव में एक चीज़ मैं आते बराबर एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई मेंटेन की गई है। मतलब यहाँ पर गंदगी करते ही नहीं है लोग, और किए तो तुरंत साफ़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर वॉलंटरी वर्क करते हैं और पूरा साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी यहाँ पर आए जब भी तो साफ़ सफाई मेंटेन रखें। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने रूम टूर की तरफ कि रूम कैसा है यहाँ का। विसावा भक्त निवास का एक भी वीडियो किसी ने रूम के अंदर का व्यू नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं होता है नॉर्मली, बट हमने रूम किया है यहाँ पे। तो मैं आप सभी को रूम टूर भी करवा देता हूँ, दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर कैसा रूम मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी रूम के अंदर और कैसा कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं बेड की तरफ। तो बेड कितने हैं ये देखिए, हमने लिया है 4 बेडेड रूम। तो इसमें देखिए ये एक सिंगल बेड है, ठीक है, ये एक और बेड, ये दूसरा बेड और वो तीसरा बेड। ये देखिए टोटल यहाँ पे 3 और ये चौथा बेड। तो ये 4 बेड है। यहाँ पर 2 टेबल है, टी टेबल है और यहाँ पर विंडो है। विंडो से बहुत ही प्यारा व्यू आता है, देखिए, देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यू आता है। और यहाँ पर बालकनी का गेट लॉक कर दिया गया है क्योंकि पता नहीं अभी क्या रीज़न है, पता नहीं, ठंड का भी मौसम है इसलिए। और नीचे साइड में कूलर लगा हुआ है। तो बटन दबाएंगे यहाँ से, ये देखिए, तो ऐसा कूलर चालू हो जाता है। और यहाँ पर गजानन महाराज की फ़ोटो भी लगी हुई है। तो और यहाँ पर टी टेबल्स भी है और यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट का भी बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई है। देखिए कितना अच्छा बनाया गया है, चार्जिंग का पोर्ट बनाया गया है। यहाँ पर ट्यूबलाइट्स भी है, फ़ैन भी लगे हुए हैं और प्रॉपर लाइट्स अच्छे हैं, काफ़ी मेंटेन्ड है। मच्छर यहाँ पे दिखेंगे ही नहीं तो इतना अच्छा साफ़ सफाई है, मतलब गंदगी में बनते हैं मच्छर। तो हमारे पूरे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं पीछे में, इग्नोर कीजिएगा अभी आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ आप सभी को कि यहाँ का बाथरूम और फ्रेश होने के लिए कैसा कैसा सिस्टम है। तो आपको दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। कपड़े टांगने के हैं, दिया गया है कपड़े सुखाने का। यहाँ पर प्रॉपर मिरर है, यहाँ पर पूरा अपना ड्रेसिंग टेबल है और ये यहाँ पर वॉश बेसिन्स है जो कि बाहर साइड में दिया गया है। और बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि कैसा होता है कभी कभी ज़्यादा लोग होते हैं तो कुछ लोग वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अभी वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए इंडो वेस्टर्न है, इंडियन वेस्टर्न। आप इसका ढक्कन नीचे कर लिए, यूज़ कीजिए। और यहाँ पर बाथरूम भी दिया गया है, यहाँ पर आप नहा सकते हैं, शावर का नहीं है फैसिलिटीज़। तो फुल्ली मतलब देसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइट्स वगैरह एकदम फैंसी रूम है, बहुत ही अच्छा रूम है। बताओ इस रूम का रेट कितना है, तो आप जानना चाहेंगे ज़रूरी कि इस रूम का रेंट कितना है। तो ये एक रूम का रेंट है पर डे के हिसाब से 850 रुपये और काफ़ी वर्थ इट रूम है क्योंकि यहाँ पर वर्थ इट प्राइस है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई फाई रूम्स भी है जो कि बहुत महंगे भी मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर जब भी आए तो भक्त निवास में ट्राई करें रुकने का। काफ़ी सारे भक्त निवास है लेकिन मैं उनमें से एक में आया हूँ क्योंकि मैं आज ही सुबह पहुँचा यहाँ पे और यहाँ का रूम भी बहुत अच्छा मिला है। मतलब पहले हम गए थे मंदिर परिसर के पास में, वहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो कोशिश करना कि आप यहाँ पर आएँ विसावा भक्त निवास में और यहाँ पर आके स्टे करें। तो ये ऐसा है रूम। आपको बाहर का व्यू भी मैंने अभी जस्ट अभी आप सभी को दिखाया और जस्ट गेट के बाहर में आरओ फिल्टर लगा हुआ है। बताओ ये इतना फैसिलिटी कहाँ मिलता है। गेट के बाहर गेट खोले, बगल में आरओ फिल्टर लगा हुआ है, 2 नल लगे हुए हैं और साथ में गर्म पानी का नल भी लगा हुआ है। तो अगर आपको गर्म पानी से नहाना है, ठंडी में आते हैं तो गर्म पानी लेकर आप नहा सकते हैं। देखिए ये हमारा रूम है, 417 में रुके थे 4th फ्लोर पे। और यहाँ पर आरओ वाटर फिल्टर भी है। यहाँ पर आरओ का पानी आता है, यहाँ पर गर्म पानी भी आता है। देखिए टाइमिंग भी दिया गया, इतने से इतने टाइम तक गर्म पानी मिलेगा। तो हम लोग वैसे ही नहा धो के अभी निकल रहे हैं, बाकी सब लोग निकल चुके हैं। मैं अभी अकेला अंदर हूँ तो सोचा एक आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर कर दिया जाए रूम का कैसा है। रूम टूर करा दिया गया। ऊपर आने जाने के लिए लिफ्ट की फैसिलिटी भी दी गई है, तो आप ऊपर आना जाना लिफ्ट से कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ लिफ्ट से ही ग्राउंड फ्लोर पे। लिफ्ट है प्रॉपर अच्छा वाला जी। यहाँ पर अगर आप आए तो आप डॉर्मेट्री का रूम भी ले सकते हैं अगर आप सोलो ट्रिप पे आ रहे हैं और आप लड़के आ रहे हैं तो यहाँ पर रूम मिलना शायद मुश्किल हो सकता है। हर रूम के पास में ऐसा आरओ फिल्टर लगा हुआ है और गर्म पानी भी मिल जाएगा। साफ़ सफाई देखिए, आपको एक भी गंदगी नहीं दिखेगी। वेल मेंटेन्ड लोकेशन है ये, बहुत ही बेहतरीन एरिया। लिफ्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एक साथ
मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, एक साथ 8 लोग आ सकते हैं इस लिफ्ट में, अगर एडजस्ट हो पाए तो। फिर 544 kg वेट्स अलाउड है यहाँ पे। डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध है, अगर आप लड़के आते हैं तो आप डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं। तो 70 रुपये पर बेड है मिलेगा डॉर्मेट्री में। उसमें कॉमन वॉशरूम रहेगा, जो कि जितने भी डॉर्मेट्री में जितने भी ठहरे होंगे रूम, तो उनके साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं। यहाँ पर सुबह के टाइम पे चाय मिल जाएगी आपको, दूध मिल जाएगा, कॉफ़ी मिल जाएगी, मात्र 10 रुपये में मिल जाएगा सब कुछ। और ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 3 में हम रुके हुए थे। यहाँ पर काफ़ी सारे बिल्डिंग्स है जिसमें आप ठहर सकते हैं। और देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ पर टोटल गार्डन्स भी है। बिल्डिंग से उतरते ही आपको गार्डन्स देखने मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए ऐसे साफ़ सफाई करते ही रहते हैं, कंटिन्यूसली झाड़ू लगाते रहे मिलेंगे ये आपको। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आपको ऑटोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से जो जितने भी आपको मतलब धर्मशालाएँ वगैरह है, वहाँ से बस की सेवा भी उपलब्ध है, जहाँ से आप सीधा मंदिर की ओर और रेलवे स्टेशन की ओर भी जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी हम आए हुए हैं नाश्ता करने के लिए, और यहाँ पर टोकन निकालना होता है पहले नाश्ता करने के पहले। तो ये देखिए रेट्स है, बहुत ही सस्ते हैं। नाश्ता पोहा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, और आप यहाँ से नाश्ता करके दर्शन करने जा सकते हैं। और जो सामने देख रहे हैं वहाँ पे आपको टोकन लेके अंदर घुसना होगा। और यहाँ ये देखिए आगे हमारा नाश्ता, ये पोहा है, सुबह के समय पे ये साबूदाना है, खिचड़ी, सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। बहुत भीड़ होती है, मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ बाद में। 10 रुपये। तो अभी चलते हैं और गजानन महाराज के दर्शन करते हैं। तो चलिए चलते हैं। और अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी चलते हैं मंदिर की तरफ, तो मंदिर का वीडियो अलग आएगा, ठीक है। तो मंदिर के वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे कि मेरा वीडियो आया है या नहीं आया है।